2 आईसियाँ। किन 2 आईसीओ से? PFO, DRX। इस पर वोल्टेज कितना आना चाहिए? 2.8 और इसका डिडक्शन CPU से जाता है। किससे जाता है? मैंने पूरा ये आईसीओ को डिटेलिंग करके पढ़ाया है। सही है? आप में से कौन कौन बिना डायग्राम के आईसी का सारा लाइन चेक कर सकता है? मुझे बताओ। बिटमैप के साथ। डायग्राम जरूरी है? तो पहली लाइन समझ में आई? दूसरी लाइन वोल्टेज लाइन। पहला PFO में बता दिया 4 वोल्टेज 9-10। अब एक वोल्टेज कम कर दिया, जबकि 7 नंबर पे 1.8 देना मिसिंग है। पूरा सलूशन है? पूरा सलूशन है? नहीं। अब यहाँ का वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर पे दे दिया, पर अभी भी क्या मिसिंग कर दिया? 7 नंबर। और क्या मिसिंग कर दिया? VCC, VPA। तो टोटल 3 वोल्टेज मिसिंग है, दोनों पर 1.8 और VPA। और इसका VPA आपका आना चाहिए बक से। कहाँ से आना चाहिए? अगर ये VPA वोल्टेज नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है ये नो 4G वाला सेट तो बना ही नहीं पाएंगे आप। और ये 1.8 नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब है रेडियो ऑफ वाला सेट बना ही नहीं पाएंगे। जो ये कहते हैं कि बर्नियो है तो सब है, तो ले सब तुम्हारा घुसाओ सब अंदर बर्नियो। हाय, मेरा नाम देवतन अग्रवाल है और हम बर्नियो खोल कर बैठे हुए हैं। और इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि बर्नियो के अंदर जितनी भी लाइनें होती हैं, ये काम की आधी से मतलब सारी लाइनें काम की होती है, पर पूरी लाइनें काम की नहीं है। मतलब जो चाहिए वो पूरा नहीं मिल रहा। प्यार देना है तो पूरा दो। सिर्फ सुबह शाम को हेलो सर मत करो, पूरे दिन में भी करो। राइट है? मैं कहता हूँ एक बीबी ऐसी लाओ जो दिन भर प्यार करे, सिर्फ एक बार ना करे, तो ऐसी बीवी नहीं होती अच्छी। तो अब ये मिसिंग है। अब इसके अंदर और हम लाइनों को समझ रहे हैं। तो ग्रीन लाइन समझ में आ गई, रेड लाइन समझ में आ गई, और इसकी के अंदर भी टोटल रेड लाइन देखे तो 1 2 3, और मीडियाटेक के अंदर हमने टोटल लाइन कितनी देखी है? 6 5 लिस्ट वाली और एक 1.8 विदाउट आईसी विदाउट सिम वाली, जबकि यहाँ पर कितनी दी है? 3। कितनी मिसिंग है? कौन कौन निकाल सकता है बिटमैप के साथ? हाँ जी। अब इसके साथ इन्होंने क्या दिया? तो फिर से ग्रीन क्लियर, रेड क्लियर, रेड हो गई क्लियर, ग्रीन हो गई क्लियर। अब इन्होंने दिया, पहले 2G में ही काम करते हैं, ये दिए आपके लो बैंड और हाई बैंड। ये भी हमने ट्रेस करना सीखे हैं लोग। और ये सीरीज में कैप्स के साथ में कहाँ जाते हैं? RF में। और इसमें पर इन्होंने केबल कौन से नंबर पे दिया? 12। 2 लाइन मिसिंग है, 3 नंबर और 13 नंबर। यहाँ पर भी आधा काम। राइट? अब देखें इसमें क्या दिया है इन्होंने। और इन्होंने दिया है एक बैंड 1। क्या दिया है? बैंड 1 का डुप्लेक्सर। यहाँ से एंटीना से आपकी बैंड 1 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी, जो आपकी 2G PF 4G PFO में एम्पलीफाई होने के लिए जाएगी। और जब एम्पलीफाई हो जाएगी तो यही ट्रांसमिट होकर आपके RF के अंदर आ जाएगी। सो देखा जाए तो इतना ही है बस। मतलब देख, आप फिर से देखो, एक बर्नियो ने क्या क्या दिया है? एंटीना, वोल्टेज, लो बैंड, हाई बैंड, मतलब TX डाटा, हेलो, बैंड, RF वोल्टेज। पर जितने भी दिए हैं बोले सब आधे अधूरे। चलो अब बात करते हैं कैसे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी इंटरनेट में देख रहा है ये भाई, ऐसा है कि आप ये बोलते हैं ना कि बर्नियो से सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, हम अपने बच्चों को एडमिशन, हम कॉलेज नहीं भेजेंगे, हम पूरा, आप अच्छे से देखोगे तो आपको इंजीनियरिंग का हर एक सेमेस्टर का हर एक वीडियो इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप अच्छे से देखोगे तो IIT के सेक्शन डले हैं इंटरनेट पर। इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ोगे तो एक रजिस्टर को कैसे क्या होता है उसके अंदर, उसके 150 वीडियो डले। तो आप जब वहां डले हैं तो आप बच्चों को क्यों भेज रहे हो? आप स्कूल की फीस बचाओ। तो जब आप प्रोफेशनल बिजनेस में आप थोड़ा सा पैसा बचाकर आप ये काम सीखोगे नहीं तो इस काम से आउट हो जाओगे। ये काम आप दूसरों के लिए करोगे खाली। आप सिर्फ रिसीवर, आप कुरियर बन जाओगे, यहाँ से मोबाइल लोगे और यहाँ बनने के लिए दोगे। और हमें ऐसे ही दुकानदारों को ढूंढना है, क्योंकि हमें दुकानदारों का काम करना है। राइट?
सर तो कह रहे हैं मत बोलो, ये कह रहे हैं मत बोलो, ऐसे ही रहने दो इन लोगों को, राइट। चलो ठीक है। तो आपने देखो बर्नियों का पहला काम डीपीडीटी का पूरा सोल्यूशन, अगर होता तो वोल्टेज बताते, सीपीयू की लाइन बताते, और डीआरएक्स आईसी की 2 स्विचिंग लाइन बताते, तब जाकर ये कंप्लीट। इसके अंदर 1.8 मिसिंग है, और इसमें केवल एक बैंड की बात कर रहे हैं। तो मतलब सब पूरे बैंडों में, मतलब पूरे नेटवर्क के अंदर एयरटेल हो गए, क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स में, सारे ऑपरेटर्स में एक ही बैंड चलता है क्या? तो कितने बैंड मिसिंग है? तो बात करेंगे खाली बैंड क्या दिया 1, तो बैंड 3 मिसिंग है, बैंड 5, बैंड 8, बैंड 30, बैंड 39 एंड 40 मिसिंग है। अब हम इसकी बात करेंगे तो बैंड 1 पे ही काम कर पाएंगे। तो फिर ये आईसीआर क्यों लगी हुई है फिर? हेलो, अपने बर्नियों ने ये बताया नहीं है। तो दूसरी बात, अगर उन्होंने यहां पर उन्होंने बता दिया, ये बताया कि ये लो बैंड और मिड बैंड है, टीएक्स डाटा पूरा नहीं बताया। टीएक्स डाटा टोटल 5 होते हैं, कितने होते हैं? 2 इधर बताए, 1 इधर बताया, एक 3 नंबर छोड़ दिया और एक 13 छोड़ दिया। और इन्होंने सबसे बड़ी लाइन जो छोड़ दी है वो है सीएल डाटा। 5 और 6 को जानकारी, मतलब ये कह रहे हैं कि रेडियो ऑफ का तो सोल्यूशन हमारे पास, और आप देखो 1.8 भी नहीं है। और इसके अंदर भी आप देखो तो 3 ही पैड की जानकारी है। हेलो, जबकि टोटल पैड कितने होना? चलो ठीक है, ऐसे आ जाओ। सो दोस्तों, अगर आप ये जो क्लास देख रहे हैं, अगर आपको इसको पूरा फुल देखना है और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ये नेटवर्क ही नहीं, पूरे डेट सेक्शन जो कि मैं विदाउट स्कीमेटिक ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर एक सर्किट डायग्राम से पढ़ भी लिया तो आप सिर्फ रेडमी के फ़ोन बना पाएंगे, आपको रियलमी, ओप्पो और इन सब से फ़ोनों में बनाने में दिक्कत जाएगी। इसलिए मेरा तरीका बहुत यूनिवर्सल तरीका रहता है, पर हर फ़ोन के अंदर वो यूनिवर्सल को भी समझाना पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो मेरी पर्सनली जो मेरी एक दिन की क्लास होती है ऑफलाइन में, वो 6 से 7 घंटा और कभी कभी तो 8 घंटे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन आता है वो तो इन क्लासों के सारे मज़े लेता है, साथ में एमडी सर के साथ में प्रैक्टिकल भी करता है। और क्योंकि हमारा मेन पूरा फोकस सीपीयू मास्टर पे रहता है, क्योंकि हमें डेली सीपीयू कराना रहता है, तो सर्किट प्लस सीपीयू, तभी यहाँ से बच्चे जाकर एक अच्छा काम कर पाते हैं और आगे जाके टीचर भी बन जाते हैं। खैर, अगर आप ये क्लासेस को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप आईसीओ का काम जानते हैं, और तो आप इन क्लासेस को एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। हमने इसको एप्लीकेशन में बना के डाला हुआ है। आप जाइए प्ले स्टोर में और डाउनलोड कीजिए एसर टेलीकॉम मोबाइल कोर्स लिखिएगा, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर आपके स्पेसिफाइड कोर्स मिल जाएंगे। आप सिर्फ हार्डवेयर का भी ले सकते हैं, जिसमें मेरी क्लासेस रहती हैं, जिसमें मेरी आपको इस महीने की क्लास भी, पिछले 4 महीने की क्लास और आने वाले 11 महीने की क्लास जो मैं पढ़ाऊँगा वो भी आप इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं, जो कि हम प्री रिकॉर्डेड इसमें डालते हैं। जो हमने पढ़ा दिया है वो रिकॉर्डिंग डालेंगे, और आने वाला जो हम पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड भी हम उसमें डालेंगे। तो इससे बहुत सारा डाटा इसमें मिलेगा, और इसमें सिर्फ 4G कंटेंट नहीं है दोस्तों, इसमें 5G कंटेंट भी है। और बहुत अच्छा आपको शुरू से बेसिक से समझ में आएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जाइए और बिल्कुल आंख बंद करके कोर्सेज को बाय कीजिए, उससे आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे पढ़ाना है तो सिर्फ टेक्नीशियन नहीं, टीचर बनाना है। थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीज़ों को ही लेकर बैठे रहे। और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DD 1917 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा, एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए।
देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। क्लास को हमें आउटपुट निकलवाना है, तो डिसिप्लिन जरूरी है। यस सर, बहुत डिसिप्लिन के मामले में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आज तक देखा क्या? बिल्कुल नहीं। अभी राजस्थान से मुझे बताओ, दिल्ली क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? सर, दिल्ली तो ऐसी नॉलेज नहीं मिलती ना सर, यहाँ पे आके जो हमें नॉलेज मिली है। ये आप मानते हो? हाँ सर। हमने सीपीयू बनाया, हाँ सर, लाइव बनाया हमने, यहाँ क्यों आए? सर काम सीखने हैं जो हमें मिल रहा है। पर डिसिप्लिन मिला सर बहुत डिसिप्लिन। आपने सीपीयू बनाया लाइव? हाँ सर बनाया। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से जलपुर क्यों? इंडिया, एमपी, दिल्ली वाली क्यों नहीं? सर एशिया टेलीकॉम मुझे बहुत पसंद था, मैं 2 साल से आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक्सपीरियंस से पढ़ने में फायदा होता है? सर एकदम। हाँ, फिर से पूछूंगा कि एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट को चुना, डिसिप्लिन होना जरूरी है, और डिसिप्लिन सब में थोड़ा सा आज का रिजल्ट क्या है? सब सीपीयू लगा के बैठे। यस सर, वो जो क्लास करते हैं एमपी से हो, तो तुम एमपी में हमारे पास क्यों आए? क्या रीजन निकला तुम्हें? सर मतलब पास पड़ गया मैंने इसलिए? काफी देखा, वीडियो पे लेवल ही अलग है, बाकी जगह पे देखो समझ में नहीं आया। एक्सपीरियंस अब आपने आजमाया? लाइव देखा सर, लाइव देखा 100%। आप सीपीयू सब बनाए आप? सर बिल्कुल। ग्वालियर, वाओ, मेरी मम्मी के घर से हो। तुम ये बताओ कि ग्वालियर से जलपुर तो पास पड़ गया तुम्हें, तो उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। इससे पहले सीपीयू पे काम करते थे और यहाँ पे लाइव सीपीयू भी किए, और नेटवर्क सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन था, सबसे घुमा हुआ सेक्शन है, इसी तरीके बहुत इजी तरीके से हम समझाया, बिना डायग्राम वाले। बिना आज जयेश मुझे बताओ, मुंबई में ही इतने इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा मार्केट है। मेरा कहना है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। मतलब वहाँ से ऐसा फीलिंग आ गया कि सर ये मतलब सही चीज है, सही जगह पे जा सकते हैं। प्रथम गुप्ता महाराष्ट्र जलपुर आकर कैसा लगा? यहाँ पर क्यों आए थे पहले बताओ? पण आता दिल्लीमध्ये पण शिकवतात, मुंबईमध्ये पण शिकवतात, पण बेस्ट इंस्टिट्यूट म्हणजे एशिया टेलीकॉम। हमारे पास तो मुंबई पास में है, मुंबई के पास में, सूरत में भी, अहमदाबाद भी। सब है बहुत, वो तो पूरा एरिया ही वहीं का है, तो फिर इतनी दूर कैसे आते? सर मैंने आपको 2-2.5 साल से फॉलो कर रखा था, हर दिन लाइव भी देखिए सर। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि ये इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ लाइव आता है? यस रिवीजन हो जाता है उससे, और अच्छा खासा रिवीजन होता है। जब सारे लड़के अपना पूरा सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग को पूरा जो सर्किट होता है तो उसके पूरे रिवाइज हो जाता है सर। प्लीज, पहले कुछ आईसीयू पे काम करते थे, हमने लाइव सीपीयू बनाया? Yes. एक बार बनाया कि कितनी बार बनाया? बहुत बार बनाया। एमपी से हो? सचिन कहाँ से हो तुम? मैं पानीपत से सर। मतलब सीपीयू, एमएमसी ये सब नहीं, काम नहीं, करते थे? नहीं सर। और अब अंदर जाकर सीपीयू मास्टर बन सकता है? बिल्कुल सर। ये सब बताओ, अगर कोई वाकई में सीखना चाहता है तो सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है सर, क्योंकि मैं भी कई साल लेट हो गया। मैं आज यहाँ सोचता हूँ कि भाई मैं लेट हो गया, ये 5 साल से काम कर रहे हैं, फिर यहाँ नॉलेज नहीं थी, बस ये था कि कर लेते थे जुगाड़बाजी। फिर ये जो नॉलेज अब मिली है, तो भाई कोई भी आना चाहे एशिया टेलीकॉम में बिल्कुल आए। एक हमारा का आईसी अगर टूट जाए या डिवाइडर हट जाए तो कौन कौन बना सकता है उसको? एक जंपर के साथ सिर्फ बताया कि करके दिखाया?